नमस्कार दोस्तों, अभी हम कचहरी के बिल्कुल बाहर हैं। कचहरी के अंदर आपने युवाओं को देखा कि वो विगत 3 दिनों से वहां पर बिल्कुल धरना दे रहे हैं और ये युवा कल रात से यहाँ पर आए हुए हैं। धीरे धीरे संख्या में इनकी भी बढ़ोतरी हो रही है, जो अंदर मैं बता रहा था। और इनकी एक मांग जरूर की जा रही है कि अगर हमें यहाँ से हटाने की बात की जा रही तो हमें अंदर आप शिफ्ट कर दो। अंदर शिफ्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि इनको पुलिस प्रशासन या प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि आप एकता विहार में जाके धरना कर दो। तो इनका कहना है नहीं, हम करेंगे तो साथ में धरना करेंगे और धरना करना है तो अंदर जाकर धरना करेंगे। मेरे भाई, क्या 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 चीज हो रही है? अभी अंदर जाने नहीं दे रहे। अंदर हमें पुलिस वाले रोक रहे हैं। अब सुबह हमें वहाँ से अंदर से भी भगा दिया कि तुम यहाँ अंदर नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ बैठे अभी अंदर जा रहे हैं तो पुलिस वाले बोल रहे हैं वहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ अभी कर रहे हैं तो यहाँ के लिए बोल रहे हैं ये तुम्हें खाली चाहिए। तो आप लोग करोगे क्या? हम क्या करें, हम यहीं बैठे हैं जब तक बॉबी भाई बिना शर्तों के उस पे बाइज्जत बरी नहीं होते, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, शायद वहां से दिखेगा नहीं। भाई आप थोड़ा नीचे होंगे। एक भाई है यहाँ पर, ये अभी भी पढ़ रहा है। देखो, इनका पीसीएस मेंस का एग्जाम है 23 तारीख को, है ना? हाँ, मैं ऑलरेडी 2 एग्जाम निकाल चुका हूँ। उसके बाद भी आज मैं सड़कों पे हूँ। जिस तरीके से पेपर बेचे जा रहे हैं, लगातार बेचे जा रहे हैं, बार बार क्या कहते हैं पेपर आउट हो रहे हैं। एग्जाम सेंटर में बाद हाकम सिंह जैसे लोगों के पास पहले पहुंच जा रहे हैं। क्या ये कोई हाकम सिंह कब कर सकता है? ये बिना कोई नेता के, जो नेताओं का जो संरक्षण अधिकारियों को है, ये सारे मिलजुल के जो हमारे हक हकूकों को बेच के खा रहे हैं। इस कारण आज हम यहाँ पे। आपके पिताजी क्या करते हैं भाई? मेरे पिताजी है नहीं। अगर थोड़ी सी भी बात आपने सुनी होगी और समझी होगी, इस बच्चे के पिता नहीं हैं। 2 पेपर ये निकाल चुका है और जो निकाले उसने वो कैंसिल हो गए। भर्ती धांधले के ठटरी हो गई उसकी। और अब ये बच्चा यहाँ पर भी आज धरना स्थल पर बैठा हुआ है और अभी भी किताबें खोलकर बैठा है। ये उत्तराखंड की हकीकत है और इसलिए तमाम युवा आज परेशान भी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह कालसी में काले झंडे दिखाकर मुख्यमंत्री धामी को गो बैक के नारे लगे हैं। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये उत्तराखंड का युवा। हाँ, अच्छा, कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं? सर, जो हमारा एग्जाम कैंसिल किया गया उसमें जानबूझ के एक झूठी रिपोर्ट तैयार की गई। ये सुनिएगा, जानबूझ के झूठी रिपोर्ट तैयार की गई और झूठे तथ्य स्थापित करके पेपर को दूषित दिखाने की कोशिश की गई। कौन सा वाला? सर, ये यूपीसीएल पिटकुल जो 2017 में हुआ था नवंबर में, वो वाला पेपर है। और बोलते हैं कि जिस आधार पे उन्होंने जिन आधारों पे पेपर निरस्त किया, तो वो आधार हम समझ रहे हैं। काफी चीजें हैं जो हो रही हैं। हाँ, मैंने जब उसकी आरटीआई कॉपी मांगी तो ये कहते हैं कि जिस आधार पे हमने पेपर निरस्त किया उसके हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है। और जिन जिन आधारों पे उन्होंने पेपर को निरस्त किया, लास्ट में उन बातों से ही वो पलट गए। ये तो पलटना हो ही रहा है, बहुत समय से हम देख रहे हैं। पहले हम बात करते थे, जब हम शुरुआत में, अगर आपको याद होगा तो काली भेड़ों की बात हम करते थे कि किस तरह से काली भेड़ें छुपी हुई हैं। उनके नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुए। हाँ, लेकिन कल के पेपर से पहले 44 लोगों के नाम जरूर सार्वजनिक हुए हैं, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड बने हुए थे आज के पेपर के लिए। और कितने लोग थे जिनके पेपर नहीं बने हुए थे, जिनके एडमिट कार्ड बने हुए थे। मेरा वकील साहब के पास एक बड़ा ट्रिकी सा चीज है कल के लिए, वो सुनेंगे हम। अभी के लिए मैं आपको खाली दिखाना चाहता हूँ कि ये युवा, ये देखिएगा तमाम जो भीड़ है ये यहाँ पर, ये भी अंदर जाना चाहती है अपने साथियों के साथ शहीद स्मारक पर। वकील साहब हैं यहाँ पर जो ये पूरे केस को देख रहे थे और उन्होंने बेल कराने के लिए एक एप्लीकेशन जरूर दी थी। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोबिन त्यागी है और मैं एडवोकेट हूँ। कल हम लोगों ने सीएम साहब से के यहाँ पे जो भी 13 अभ्यर्थी थे और जो लड़के थे जिनको पुलिस ने फर्जी मुकदमे में जेल भेजा है, ये आप सुनिएगा जो ये कह रहे हैं। रोबिन त्यागी वकील हैं यहाँ पर और इन्होंने पहली जो लाइन करी है कि 13 जो युवा हैं जिन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी, उसके लिए हमने सीएम साहब के यहाँ बेल डाली और 1 बजे बार के अध्यक्ष, बार के सेक्रेटरी और बार के काफी सम्मानित सदस्यों ने जाके साहब के सामने बहस की और उनको तर्क दिया कि कल बच्चों का एग्जाम है और इन लोगों को, बाकी लोगों को फर्जी मुकदमे में पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और न्याय हित में इनकी बेल होनी चाहिए, ये बच्चे बाहर आने चाहिए।
तो साहब ने बोला अभियोजन जो कि सरकार की तरफ से जो वकील होता है, पुलिस की तरफ से जो वकील होता है, उसने फिर तर्क दिया कि ठीक है आप 6 लोगों को तो बेल दे दीजिए क्योंकि इनका एग्जाम है, लेकिन जो 7 लोग हैं इनके आने से माहौल खराब हो सकता है, जो कल परीक्षा है उसमें व्यवधान पैदा हो सकता है, इसलिए इनका हम बेल का विरोध करते हैं। इस आधार पर उनकी बेल को मंडे तक रोक दिया गया बाकी लोगों तक। ये वकील द्वारा जिरह जरूर की गई, लेकिन क्या लगता है आपको वकील ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए ये तो सरकार डरी हुई है, पुलिस डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन एक के बाद एक भर्ती घोटाला निकल रहा है, तो साफ है कि सरकार मिली हुई है सब भर्तियों में और उनको पता है कि युवा सड़कों पे आएगा तो क्या माहौल आएगा, क्या आपको जो आपके लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हो उनके खिलाफ जांच होगी, वो बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये आंदोलन दब जाए, जो इनके नेता हैं, जो जिनके साथ ये चल रहे हैं वो लोग बाहर ना पाए, ये आंदोलन टूट जाए। त्यागी जी, एक और चीज कही थी, जो अंदर जो बच्चे हैं उनको वकीलों द्वारा एक संरक्षण दिया गया था आपकी पूरी टीम कमेटी द्वारा, क्या अभी भी वो ऐसा ही है या उसमें कुछ परिवर्तन हुए? जी बिल्कुल, बार का पूरा सहयोग उन सभी बच्चों के साथ है, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे परिवार के बच्चे हैं, बार के परिवार के बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं कि जिन लोगों को इस भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई, सबका दुख है, वो सब पूरी बार उसको समझती है, इसीलिए सभी बच्चों का उन लोगों ने अपने संरक्षण में वहाँ पर बिठाया गया। हर तरीके की जो उनको सुविधा उनसे मिल सके बार की तरफ से पूरी मुहैया कराई जा रही है। और बार की तरफ से आपको खाली ये कहना है कि जो 13 लोग हैं इनमें से 6 की तो जमानत हाम हो गई थी, लेकिन 7 की जमानत के लिए जो पुलिस की तरफ से वकील थे उन्होंने मना कर दिया। जी बिल्कुल, अभियोजन के जो वकील थे, जो सरकार के जो वकील थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि अगर ये 7 लोग भी बाहर आएंगे तो माहौल ख़राब होगा और कल परीक्षा है 12 तारीख को और इस पर पूरी परीक्षा बाधित हो जाएगी। इसी कारण से उसका विरोध किया गया और मंडे की उसमें डेट लगी है और हमें उम्मीद है पूरी बार हमारे साथ खड़ी हुई है, कल वो बच्चे बाहर आ जाएंगे सभी लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तमाम मुद्दा ऐसा था जो कल से सभी के समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि आधे दिन तक तो बेल हो रही थी, फिर उसके बाद एकदम से हुआ कि यार बेल नहीं हो रही है और सब चिंतित रहे, बॉबी का इंतजार भी करते रहे, युवा काफी कुछ बोले, रोए भी काफी देर तक। जी जून 2021 में नवंबर 2021 में अभियोजन अधिकारी का पेपर हुआ था। उसके मतलब एडमिट कार्ड के बाद मैसेजेस कुछ और लिंक भी सब इधर उधर हमारे नंबर पे आ गए थे कि आपको अगर पेपर चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करें, और हमें और बहुत सारे मैसेजेस हमने तो सोचा भैया ये तो लोक सेवा आयोग इसको कराता है, ग्रुप बी का पेपर होता है, तो भैया इसमें थोड़ा सा इतनी वो है गोपनीयता बढ़ती जाएगी, ये तो यूके SSS का तो सुन ही रहते हाल। तो जून अब नवंबर में सुना हुई ये बात, तो अब तो ये सच में लग रहा है कि ऐसा कुछ, और कई बच्चों के फ़ोनों में ये लिंक भी अभी पड़े हुए। हालांकि मेरे उसमें खुद मैसेज आया, मैंने उसको क्लिक भी नहीं किया, मैंने सोचा कि ऐसी अफवाह या किसी ने ऐसे कुछ भेज दिया या इस करके, लेकिन अब तो ये सच ही हो रहा है। अच्छा, तो वो पेपर हो गया और उसके बाद उसमें भर्तियां भी हो गई? वो पेपर का इंटरव्यू हो गया है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। वाह। जी जी। और मैं अब कोई मुझे बोले या समझाने की कोशिश करे कि ये जो तमाम युवा हैं ये बेवकूफ हैं और सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसी के घर से वो माता जी वहां पर आप देख पा रहे होंगे अल्मोड़ा से आई हैं, वो पढ़ लिया आप लोगों ने, अंग्रेज के तुरंत जाने के बाद वो यहाँ पहुंच गई और उनका कहना है कि हमारे जो ये युवा हैं तमाम, इनको न्याय मिलना चाहिए। भाई न्याय क्यों ना मिले? एक वो युवा वहां देखिएगा, वो 2-2 पेपर निकालने के बाद भी आज सड़क पर बैठकर कचहरी के सामने पढ़ाई कर रहा है। इनको अगर नौकरी ना मिले तो किसको मिलेगी? और ये अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तमाम तरीके से हमने 2-3 दिन से सारी चीजें देखी, रात को उठा दिया गया, लठबाजी हुई, तमाम चीजें हमने देखी, पर अब ये युवा कुछ चाहता है कि सरकार आगे आए और सीबीआई की एक जांच। क्या कुछ होगा इनके साथ? क्या ये अंदर जा पाएंगे या यहीं से बाहर जाएंगे? जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।